चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस हाजीपुर में जाते हैं और वहां कहते हैं कि चिराग पासवान पहले ये बताएं कि वो हाजीपुर से खुद चुनाव लड़ेंगे या किसी और को लड़वाएंगे। और उसके बाद पशुपति कुमार पारस कहते हैं कि हमारा चुनाव लड़ना तो तय है, चिराग पासवान जी ये बता दें कि वो खुद हाजीपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं या वो हाजीपुर से किसी और को चुनाव लड़वा देंगे। पशुपति कुमार पारस यही नहीं रुकते हैं, वो कहते हैं कि चिराग पासवान पूरे हाजीपुर में घूम घूम कर आंसू बहा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ, लेकिन जिस परिवार का जिक्र चिराग पासवान कर रहे हैं उसी परिवार को चिराग पासवान सर्वेंट क्वार्टर में रखते थे। आज जब स्वर्गीय रामविलास पासवान नहीं है तो चिराग पासवान ने पार्टी को तोड़कर सारे पारिवारिक रिश्तों को खत्म कर दिया। ये पशुपति कुमार पारस हाजीपुर में बोल रहे थे। पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच अब कैसा संबंध है ये आपसे और हमसे छुपा हुआ नहीं है। समय समय पर चिराग पासवान पशुपति कुमार पारस पर अपने परिवार और अपने पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाते रहते हैं। समय समय पर पशुपति कुमार पारस भी चिराग पासवान पर इस बात का आरोप लगाते हैं कि उन्होंने अपने चाचा की इज्जत नहीं की, इसीलिए पशुपति कुमार पारस गुस्सा हो गए। बहरहाल वो हाजीपुर गए थे, हाजीपुर में लोगों को संबोधित कर रहे थे। आपको पता है कि हाजीपुर में चिराग पासवान ने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की एक प्रतिमा का अनावरण किया था और उस पर जब वो माला चढ़ाने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि देखिए, आनन फानन में लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचाकर चिराग पासवान ने गलत तरीके से प्रतिमा का अनावरण कर दिया है। इसकी साफ सफाई ठीक से नहीं हुई है और ये ठीक से नहीं लगाया गया है। और उसके बाद पशुपति कुमार पारस ने माहौल लूटते हुए कहा कि हम अपने वेतन के पैसा से इस प्रतिमा को ठीक करवाएंगे, बढ़िया करवाएंगे। और उसके बाद पशुपति कुमार पारस ने इस बात का ऐलान किया कि 8 अक्टूबर को रामविलास पासवान जी के पैतृक गांव शहरबन्नी में उनका एक विशाल प्रतिमा लगाया जाएगा, जिसका काम जारी है। मतलब कि वहां पर शहरबन्नी में उनकी प्रतिमा को बनाना शुरू कर दिया गया है और आने वाले 8 अक्टूबर को उनकी प्रतिमा का अनावरण होगा। जो चिराग पासवान ने हाजीपुर में प्रतिमा रामविलास जी का बनवाया है, उससे बड़ा प्रतिमा बनाने का पशुपति कुमार पारस जी दावा कर रहे थे। आप समझिएगा इस बात को कि एक व्यक्ति जो इस दुनिया में नहीं रहा, उसके लिए उनके बेटे एक प्रतिमा का अनावरण करते हैं और उन्हीं के भाई ये कहते हैं कि उनसे बढ़िया और विशालकाय प्रतिमा का अनावरण वो उनके पैतृक गांव में करने वाले हैं। राजनीति करने वाले लोग किस हद तक गिर जाते हैं आपको समझना चाहिए। बाकी पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान को ललकारते हुए कहा कि हाजीपुर से मेरा चुनाव लड़ना बिल्कुल तय है। अब तय चिराग पासवान को करना है कि वो खुद चुनाव लड़ेंगे या किसी और को वहां से लड़वाएंगे। बाकी आपको याद होगा वो प्रकरण जब पशुपति कुमार पारस ने लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ दिया था, वो इस बात के दावेदार बन गए कि लोक जनशक्ति पार्टी मेरी है और उसके बाद मामला कोर्ट में चला गया। फिलहाल दोनों अलग अलग लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से ही अपना पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान को मंत्री पद भी नहीं मिला। चिराग पासवान को रामविलास पासवान का वो घर भी खाली करना पड़ा जहां वो लमसम 3 दशक से रह रहे थे। बाकी चिराग पासवान लगातार इस फिराक में लगे हुए हैं कि कैसे भी बिहार के लोगों के दिल में वो जगह बना लें। पशुपति कुमार पारस इस बात पर अड़े हुए हैं कि रामविलास पासवान जी के असली वारिस, मतलब उनके जो राजनीतिक विरासत है उसके असली वारिस जो हैं वो पशुपति कुमार पारस जी हैं। और चिराग पासवान ये कहते रहे हैं कि रामविलास पासवान के पद चिन्हों पर हम चल रहे हैं, हम उनके बेटे हैं, इसीलिए रामविलास पासवान जी की जो विरासत है वो मेरी होनी चाहिए। बहरहाल देखिए, एनडीए से अलग होने के बाद चिराग पासवान कई बार एनडीए के करीब जाते हुए भी दिखे। अभी हाल ही में जब राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला था और वहां पर मॉक ड्रिल चल रहा था तो चिराग पासवान एनडीए के सांसदों के साथ अंदर बैठे हुए दिखे थे। बाद में उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि वो एनडीए में है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात के कयास लगाए गए कि वो एनडीए में जाएंगे। लेकिन उसके उलट पशुपति कुमार पारस बिल्कुल एनडीए में है, केंद्र में मंत्री भी हैं और उसके बाद अब उन्होंने ये दावा कर दिया है कि हाजीपुर से वो चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान ये बताएं कि वो खुद लड़ेंगे या किसी और को लड़वाएंगे। और इसका साफ मतलब ये है कि पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान को चैलेंज कर दिया है कि अगर आपको हिम्मत है तो हाजीपुर से लड़कर दिखाइए। और अगर चैलेंज नहीं किया होता उन्होंने तो ये नहीं कहा होता कि हम तो तय कर लिए हैं कि हम लड़ेंगे, अब तय चिराग जी को करना है कि वो लड़ेंगे या लड़वाएंगे। बाकी क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।